अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। ठीक है। अच्छा, अच्छा मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो हाँ, बीच में अगर कोई चीज़ हो या कुछ हो तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना, क्वेश्चन कोई हो तो पूछ लेना है। मैं उस एनर्जी के साथ नहीं बोलूँगा, बोल सकूँगा जिस एनर्जी के साथ मैं नॉर्मली बोलता हूँ। ठीक है। तो अच्छा, लास्ट हमने क्लास में ब्रांड नेम और लोगो ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ब्रांड का प्रॉमिस क्या था वो भी डिस्कस कर लिया था। प्रोडक्ट की यूएसपी क्या होती है, यूएसपी क्या होती है, प्रोडक्ट की यूएसपी क्या होती है, ब्रांड की यूएसपी क्या होती है, ये भी डिस्कस कर लिया था। ब्रांडिंग में ब्रांडिंग की एडवर्टाइजमेंट इंप्रेशन और रिकॉल किस तरह क्रिएट की जाती है ये हमने डिस्कस नहीं किया। ये हमने आगे जाके जब हम एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। और कस्टमर एक्सपीरियंस क्यों ज़रूरी है, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में सिर्फ अगर एक चीज़ ही दी जाए तो उस एक चीज़ के ऊपर ही आप पूरा ब्रांड खड़ा कर सकते हो, अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर ही फोकस किया जाए। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब जो ब्रांडिंग के जो की फीचर्स थे, जिसमें ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो, ब्रांड वेबसाइट यूआरएल, टैगलाइन और ब्रांड बुक, तो इन चीज़ों के ऊपर हमने की फीचर्स के ऊपर हमने ब्रांडिंग पे बात की थी। जिसमें से ब्रांड का नाम क्या रखना है ये डिस्कस हो चुका था, ब्रांड का लोगो क्या रखना है ये भी डिस्कस हो चुका था, ब्रांड की वेबसाइट का यूआरएल क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या रखना था वो भी डिस्कस हो चुका था। दो चीज़ें रहती हैं, ब्रांड की टैगलाइन और ब्रांड बुक। ठीक है। ब्रांड की टैगलाइन क्या होती है? ब्रांड की टैगलाइन होती है जिस तरह हर ब्रांड एक मेन टैगलाइन को लेकर चलता है। ज़मीन.com हर पता हमें पता है, जैज का और सुनाओ, कोको कोला का बांटे खुशियां। ठीक है। तो इस तरह जो भी एक टैगलाइन होती है, जब भी वो एडवर्टाइज किया जाता है तो वो अपने ब्रांड का नाम और नीचे अपनी टैगलाइन, जिस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं जो उनकी टैगलाइन है उसको लेकर चलते हैं। तो जब भी आप काम करो अपने ब्रांड से रिलेटेड एक टैगलाइन के ऊपर जरूर काम करो। तो टैगलाइन इंपॉर्टेंट होती है। अब आ जाते हैं ब्रांड बुक की तरफ। मेजरली ब्रांड बुक ही होती है जो आपके पूरे ब्रांड को लेकर चलती है, जिसमें आप सारी चीजें स्टार्ट में ही लॉक कर देते हो, किसी भी ब्रांड की स्टार्टिंग में ही सारी चीजें लॉक कर देते हो। अच्छा, जिस तरह ये कंपनी की ब्रांड बुक है, ब्रांड बुक में क्या क्या चीजें होती हैं जो आपने स्टार्टिंग में अपना ब्रांड लॉन्च करते हुए, वाइट लेबल हो प्राइवेट लेबल हो, आपने इस तरह लॉन्च कर देना है उसको। ठीक है। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ब्रांड का, उसका नाम क्या है, उसका लोगो, और उस ब्रांड के बारे में एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन। बिल्कुल न्यू कंपनी भी हो लेकिन आपने उसका एक इंट्रोडक्शन लिख लेना है जो आपने स्टार्टिंग में ही लॉक कर देना है कि ये कंपनी हमारी ये करेगी या ये प्रोडक्ट्स होंगे, इस तरह काम करेगी, इस इंडस्ट्री के अंदर काम करेगी, सारा कुछ एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन उसका। उसके बाद ये तो रीब्रांड की हुई है हमने कंपनी की ब्रांड बुक, तो उनका जो पहले लोगो था वो ये था। उसके बाद क्या लोगोस हमने उनको सजेस्ट किए थे। ठीक है। किन लोगोस के साथ कौन सा लोगो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो दिए उनको ऑप्शंस दी लोगो के लिए। फिर जो लोगो सिलेक्ट हुआ वो लोगो, और उसके पीछे क्या रीज़न थी, क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने, क्या है, और उस लोगो से होगा क्या। फिर उसके बाद ये उनकी कंपनी के पुराने लोगोस थे जो हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो डिफरेंट लोगोस बना रहे थे। तो उस चीज को हमने खत्म किया। सिर्फ इसको देखकर, गल्फ उस कंपनी का नाम था, गल्फ अलायंस, तो उसका इसको देखकर लग नहीं रहा था कि कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं गल्फ अलायंस के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनके हमने सारे जो लोगोस थे उनको चेंज करवाया। गल्फ आइकन 2 था, तो मेजरली जो ऊपर उनका मेन लोगो था उसको मेन रखा, और नीचे प्रोजेक्ट्स के नाम को डिफरेंट कलर्स दे दी। उससे ये हुआ कि हर प्रोजेक्ट डिफरेंट कलर में चला गया, तो वो एक तो प्रोजेक्ट अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा था, लेकिन उसका जो लोगो देखते थे तो लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये गल्फ अलायंस का प्रोजेक्ट है, क्योंकि मेन लोगो उनका यूज हो रहा था। ये उनके पुराने लोगोस थे ये, और ये हमने उनके न्यू लोगोस उनको हर प्रोडक्ट के डिजाइन करके दिए थे, पुराने लोगोस और न्यू लोगोस, और ये उनका मेन ब्रांड लोगो। अच्छा, उसके बाद उनके जो गल्फ होम्स आ रहे थे वो होम के साथ कोई आइकन चाह रहे थे, तो उसमें हमने ये सजेस्ट किए थे। फिर उनके जो सिलेक्ट हुए लोगोस वो, फिर इसमें जो ब्रांड बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो डिस्कस की जाती है, जो लॉक की जाती है, जिसको किया जाता है, ब्रांड बुक में जरूर डाला जाता है,
वो होती है आपकी कलर पैलेट्स और आपके फॉन्ट्स। कोई भी ब्रांड होता है वो क्या करता है कि ब्रांडिंग स्टार्ट में ही उसके जो हम ये 4 कलर्स आपको कलर पैलेट में नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनका कोड लॉक कर दिया जाता है, इनका नीचे कोड लिख दिया जाता है, या इन किसी का माइक ऑन है यार। किसी का माइक ऑन था, मैंने ऑफ कर दिया। अच्छा सॉरी, सॉरी, प्रेजेंटेशन पे नहीं। सही। तो कलर पैलेट में आप क्या करते हो कि आप किसी भी ब्रांड के 2 कलर 3 कलर जो भी कलर्स आपने रखने हैं वो आप स्टार्टिंग में लेकर लॉक कर देते हो और उसको अपनी ब्रांड बुक के अंदर डाल देते हो। जिस तरह अगर ऑरेंज कलर है तो हर ऑरेंज कलर में भी 200 किस्म के ऑरेंज आते हैं, ठीक है। तो हर बंदे के लिए ऑरेंज एक डिफरेंट ऑरेंज होता है। तो आपने जो भी ऑरेंज सेलेक्ट किया है, जो भी कलर सेलेक्ट किया है, उसको आपने उसमें डाल देने, ब्रांड बुक में डाल देने, ताकि आपके डिजाइनर को पता हो। आपके पास एक डिजाइनर काम करता है, उससे दूसरा डिजाइनर आता है, तीसरा डिजाइनर आता है, उसने स्ट्रेट अवे आपकी ब्रांड बुक खोलनी है, उसमें से वो कलर जाकर सिलेक्ट कर लेने, चूज कर लेने कि यार मैंने प्राइमरी कलर कौन सा रखना है, सेकेंडरी कलर कौन सा रखना है। तो अब इस ब्रांड के लिए 4 कलर यूज होने थे, ये चारों हमने स्टार्टिंग में ही लॉक कर दिए। सबका माइक ऑफ है ना? डिस्ट्रैक्शन आ रही है बीच में। खैर, उसके बाद आपके फॉन्ट्स, जो भी फॉन्ट्स आपने यूज करने हैं, जिस तरह ज़मीन.com का मैं आपको बताता हूँ, जैज का मैं आपको बताता हूँ, उनका बिल बोर्ड देखें आप, उनका टीवी कमर्शियल देखें, या आप उनका डिजिटल के ऊपर ऐड देखें, ठीक है। तो यार कलर्स का 2 कलर्स भी यूज कर सकते हो, 3 कलर्स भी यूज कर लेते हो। अगर मैं आपको कलर्स का बताऊं, क्वेश्चन बच्चे का क्वेश्चन है कि कितने कलर्स यूज कर सकते हैं, हम इसके ऊपर थोड़ा सा ना देख भी लेते हैं। एक सेकंड में पासवर्ड डाल। अब जायज देखें तो जायज अपने लोगों में 2 कलर यूज करता है, रेड एंड येलो। और ये अपनी पोस्ट में, और अगर आप इनका पीछे कवर फोटो भी देखें तो इसमें कौन कौन सा कलर यूज हुआ हुआ है। रेड कलर यूज हुआ है उनकी शर्ट्स वगैरह पे, जिस तरह मीशा शफी खड़ी है उसने रेड लगा पहना हुआ है। वाइट कलर में टाइपोग्राफी में किया हुआ है, और येलो और रेड 2 कलर्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्राइमरी कलर्स इनके कौन से हैं? येलो एंड रेड है। सेकेंडरी कलर इनका वाइट है, ठीक है। इनके 2 सेकेंडरी कलर्स हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, ये 2 सेकेंडरी कलर्स पे काम करते हैं। आप इनकी ये ग्राफिक देखें, रेड एंड येलो ही है, पूरी रेड एंड येलो में बनी हुई है, और वाइट इनका एज अ सेकेंडरी कलर यूज हुआ हुआ है। इसी तरह ये तो ग्रीन उससे रिलेटेड है, इसमें भी आप देखें। तो अब इन्होंने जैज का लोगो कहीं पे नहीं लगाया हुआ इस वाली पोस्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन देखते ही पता चल जाए, या आप किसी को भी भेजेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किस ब्रांड की बात हो रही है, जैज की बात हो रही है, क्योंकि रेड एंड येलो उन्होंने हर जगह पे सेम कलर्स के साथ वो जा रहे हैं, रेड एंड येलो के साथ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था ना, उनका एक कलर सेकेंडरी कलर में व्हाइट और ब्लैक, ये 2 कलर्स होते हैं जो उनके सेकेंडरी यूज होते हैं। इसमें भी रेड एंड येलो के ऊपर मेरी मेजर नजर जा रही है, व्हाइट एंड ब्लैक जो है इनका सेकेंडरी कलर है। तो वो टोटल डिपेंड करता है, आप 3 कलर सेलेक्ट कर सकते हो, 2 कलर सेलेक्ट कर सकते हो, 2 मेन प्राइमरी रख सकते हो, 2 सेकेंडरी कलर यूज कर सकते हो,
लेकिन जो भी कलर्स आपने यूज करने, जो भी आप उनके फॉन्ट्स हो, वो आप फॉन्ट्स और उनके जो कलर्स हैं उनका कोड अपने पास आप नोट कर लो कि इस कोड के बाहर बात नहीं होनी। तो आप ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करो, आपको रेड एंड येलो की पूरी थीम चलती हुई नजर आएगी। अब अगर मैं टेलीनॉर पे जाऊं, इनकी ब्लू एंड वाइट, ठीक है। मैं कहीं पे जाऊं, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो नहीं लेके चलते, थीम्स फॉलो नहीं करते। कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स होते हैं जो थीम फॉलो नहीं करते। ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट। तो कलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आपकी ब्रांड बुक में ये जो होती है वो फॉन्ट्स, आप जो भी फॉन्ट यूज करोगे वो आपने सेलेक्ट कर लेने के, जी मेरा प्राइमरी फॉन्ट ये, मेजरली इस फॉन्ट को यूज करूंगा, सेकेंडरी फॉन्ट को ये यूज करूंगा, स्पॉटिंग फॉन्ट मेरा ये है। ये तीन जी मेरे फॉन्ट्स हैं, ये मेरे कलर पैलेट्स हैं, ये आपने स्टार्टिंग में डाल देना है। फिर आपने हमने जो उनके कोलेट्रल्स बनाए थे, कोलेट्रल्स में इंपॉर्टेंट चीज होती है आप जिन एलिमेंट्स के साथ प्ले कर रहे होते हो, आप ये एलिमेंट्स देख रहे हो, ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं जो उस डिजाइन को सपोर्ट दे रहे होते हैं। अब इनके दो तरह के एलिमेंट्स के साथ हम खेलते थे, एक ये पैरामिड्स के साथ और एक इनका अपना जो लोगो है उस लोगो के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। ये देखें इनकी, ये सारी चीजें आपने स्टार्टिंग में बना देनी। अब इनका जो गल्फ ट्रेड सेंटर था उसको हमने ग्रीन थीम दिया था, उनकी सारी हमने जो ब्रोशर्स और वो बनाते थे हम उसी कलर के अंदर बनाते थे। इनका ये दूसरा प्रोजेक्ट गल्फ हाइट्स, ये उसके ब्रोशर्स और उसके फिर गल्फ आइकन के पेमेंट प्लान्स, साइट की ब्रांडिंग, एलिवेटर की ब्रांडिंग, जो चीज़ आप बनाते जा रहे हो उसको अपनी ब्रांड बुक में डाल दो कि यार ये चीज़ें मैंने इनके लिए बना दी, ठीक है। तो ये होगी आपकी, बस ब्रांड बुक में यही चीज़ें होती हैं जो आपने स्टार्टिंग में लॉक कर देनी होती है। लॉजिक क्या होती है, ताकि आपका ब्रांड बिल्ड हो। अगर आप लॉजिक, आप कलर्स नहीं यूज करते, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि इसकी कलर्स को क्यों सिलेक्ट किया जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या होती है। लॉजिक क्या होती है कि आप पहले दिन से सोशल मीडिया स्टार्ट करो तो आप सेम कलर्स सेम फॉन्ट्स के साथ अपने ग्राफिक्स, अपनी वीडियोस, अपना सब कुछ डालो, ताकि जितना आप उसको एडवर्टाइज करते जा रहे हो लोगों के दिमाग में स्लोली वो ब्रांड और वो बैठता जाए। वो बैठता किससे, इन्हीं कलर्स, इन्हीं टाइपोग्राफी, इन्हीं फॉन्ट्स और इसी के कॉम्बिनेशन से उनके दिमाग में बैठता है कि कोई ब्रांड है जो कर सकता है। और फिर एक बच्चे का क्वेश्चन है कि वकार का क्वेश्चन है कैसे चेंज कर सकते हैं। इससे चेंज कर सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि आप महीना चलाओ, महीने बाद सोचो कि यार ये वाले कलर नहीं अच्छे लग रहे, ये कलर कर देता हूँ। पीछे कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पहले आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसकी लॉजिक बनाते हो, उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हो कि अगले 2 साल तक फिर उसको कैरी किस तरह करना है। तो उसको उसी तरह फिर उसको कैरी भी करना है, ये नहीं कि हर महीने बाद 2 महीने बाद चेंज करते रहो तो फायदा कोई नहीं है। अच्छा, कौन से कलर किस ब्रांड्स के लिए सिलेक्ट करने चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिक कोई नहीं होती लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन से कलर किसको डिफाइन करते हैं। अब ये मेरी जो थीम है ब्रांड की, रेड स्टूडियो की, वो वाइट एंड रेड और ब्लैक है। हम इसी थीम के साथ जाते हैं और इसमें हम इस तरह का कंटेंट डालते रहते हैं कि कौन से फॉन्ट्स डालने चाहिए, कौन से कलर्स पैलेट्स, किस किस की कौन सी कलर पैलेट्स जो न्यू आई हैं वो किस तरह की। जिस तरह अभी आप अगर यही वीडियो देखो तो इसमें वो कलर पैलेट्स कॉम्बिनेशन बताता है कि अगर विंटेज के थीम चलानी है, कलर पैलेट्स यूज करने हैं विंटेज के लिए, तो ये जो पैलेट्स हैं अगर आप ये यूज करो तो आपके के ब्रांड की लुक क्रिएट होती है विंटेज से रिलेटेड के। ठीक है, मॉडर्न एंड मूडी चाहिए तो ये कलर पैलेट्स यूज करें तो उससे एक मॉडर्न एंड मूडी जो है वो ब्रांड की लुक क्रिएट होती है। अर्थी चाहिए तो ये वाले कलर पैलेट्स। सिनेमैटिक लुक चाहिए ब्रांड की, आप सिनेमैटिक से रिलेटेड ब्रांड हो या सिनेमा से रिलेटेड ब्रांड हो या इस तरह का, तो सिनेमैटिक लुक के लिए आप ये वाली यूज कर सकते हो। तो ये है। अच्छा,
ये मेरा नहीं है भाई, किधर गया? मैं आपको दिखा रहा था, इसके अलावा आपको कलर्स दिखा रहा सर था। स्क्रीन गुल्फ के जो ब्रांड बुक है उस पर रुकी हुई है। क्या चीज? अच्छा, स्क्रीन उधर रुकी हुई। जी एक जी। सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, मैं ये दिखा रहा था आपको। रेटेल स्टूडियो मैंने खोला है, रेटेल स्टूडियो में। एक सेकंड। हम जो थीम की तरफ जा रहे हैं वो रेड, वाइट और ब्लैक, ये हमारे तीन मेजर कलर्स हैं जिनके साथ हम प्ले करते हैं। और ये वीडियो में आपको दिखा रहा था कि 4 कलर पैलेट फॉर लग्जरी ब्रांड्स। अगर आप लग्जरी ब्रांड हो और आप 4 कलर के साथ जा रहे हो तो ये विंटेज उसमें है कि विंटेज, अगर आपका विंटेज होता है पुराना, पुराने प्रोडक्ट से रिलेटेड, या मतलब जिस तरह विंटेज कार्स होती हैं, पुरानी गाड़ियां, गाड़ियों से रिलेटेड, या इस तरह के विंटेज अगर आपका सामान है तो ये कलर कलर कोड्स हैं जिनके साथ आप जाओ तो आपकी विंटेज ब्रांड की एक विंटेज लुक क्रिएट होती है। मॉडर्न एंड मूडी के साथ जाना है तो ये तीन चार चार कलर्स दिए हुए हैं, इन 4 कलर कोड्स के साथ जाएं। फिर अर्थी से रिलेटेड जाना है तो ये 4 कलर कोड्स दिए हुए हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं। ये सिर्फ ऑप्शन दी हुई हैं। सिनेमैटिक लुक क्रिएट करनी है तो ये 4 कलर कोड्स हैं जिनके थ्रू आपकी सिनेमैटिक लुक क्रिएट हो सकती है। तो रिटेल में हम ये ब्रांडिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डालते हैं। अच्छा, मैं इसमें आपको दिखा रहा था। अब ये चीजें ना आप एक दफा जाकर रेड टेल पे पढ़ भी लें। साइन योर ब्रांड लुक्स अनप्रोफेशनल, कंसिस्टेंसी। अगर सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रॉपर्ली कंसिस्टेंसी नहीं है, जो चीज़ मैं आज आपको सिखा रहा हूँ कि कलर्स और वो चीज़ें आपने कंसिस्टेंट रखनी है। क्लियरिटी नहीं है कि आपका ब्रांड करता क्या है, वही ब्रांड की जो टैगलाइन क्या है, ब्रांड का प्रॉमिस क्या है, ये चीज़ें। अनप्रोफेशनल ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटी, ये आपके लोगो, आपके कलर्स, आपकी ब्रांड बुक, ये चीज़ें अगर प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं हुई हूँ तो ये चीजें इसमें कवर्ड होती हैं। मैं आपको कलर्स बता रहा था, एक सेकंड। ये कलर साइकोलॉजी क्या है, ठीक है? 8 कलर साइकोलॉजी। रेड जो है वो पैशन, रोमांस, वाइटैलिटी और एंगर, इन चीजों को डिफाइन करता है। ऑरेंज जो है वो, आप इन कलर्स की डिटेल भी जाकर पूछ सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो, गूगल के ऊपर जाकर लिख सकते हो कि जो ब्रांड के लिए अगर आप कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो उन कलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, कौन से कलर किस साइकी को डिफाइन करता है, किस इंडस्ट्रीज को डिफाइन करता है। ऑरेंज जो है वो एक्साइटमेंट, क्रिएटिविटी, वार्निंग और एनर्जी, ये 4 चीजें डिफाइन करता है। तीसरा कलर आ जाता है येलो, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, एनर्जी और होप, ये 4 चीजें डिफाइन करता है। ग्रीन, सक्सेस, हेल्थ, सॉरी, ट्रैंक्विलिटी, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, सक्सेस, हेल्थ और एनवे। इसको लॉयल्टी, सेरेनिटी, सैडनेस, विजडम, ब्लू। पर्पल, पर्पल ज्यादातर ब्रांड्स अगर आप देखो जो लग्जरी में या बहुत ज्यादा, हाँ, लग्जरी में जब जाते हैं, रॉयल्टी में, लग्जरी में जाते हैं तो वो पर्पल जरूर यूज करते हैं अपने ब्रांड के साथ। तो एक रॉयल फील देती है, एक लग्जरी फील देता है पर्पल कलर। तो नीचे लिखा भी हुआ लग्जरी, मैंने इधर पढ़ा नहीं था लेकिन मुझे पर्पल का पता था। ज्यादातर जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं वो पर्पल के साथ जाते हैं। फिर वाइट, प्योरिटी, इनोसेंस, सिंप्लिसिटी। फिर ब्लैक, सिक्योरिटी, मिस्टीरियस, एलिगेंस, पावर। तो
ये 8 हैं। इसके अलावा भी आप जाकर गूगल पे एक एक कलर की ना आप पढ़ सकते हो कि कौन सा कलर किस इंडस्ट्री को डिफाइन करता है, क्या करता है। तो आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड फिर अपने कलर्स, अपनी जो आपकी ब्रांड को साइकी देना चाह रहे हो, जो आप लुक एंड फील देना चाह रहे हो, आप उसके थ्रू जाकर कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। क्या लाइशा का ब्रांड बुक है? लाइशा की ब्रांड बुक भी है, लेकिन वो लाइशा की वैसे भी प्रेजेंटेशन आपके सामने मैंने वैसे भी खोल के बतानी है। जब हम बिजनेस प्लान बना रहे होंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, तो समझ आ गई आपको? अब मैं जाता हूँ ओरिजिनल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो हमारी टैगलाइन और हमारी ब्रांड बुक, ब्रांड नेम क्या सिलेक्ट करना है वो भी हो गया, ब्रांड लोगो क्या सिलेक्ट करना है वो भी हो गया, ब्रांड के कलर पैलेट्स क्या क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से सिलेक्ट करने हैं वो भी डिस्कस हो गए, ब्रांड की वेबसाइट भी डिस्कस होगी, टैगलाइन भी डिस्कस होगी और ब्रांड बुक भी डिस्कस होगी। ये 5 चीजें मैंने आपको आज तक की मतलब जितनी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने कर ली। ब्रांडिंग हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की, तो रात ब्रांडिंग की मेजर चीजें कवर्ड हो चुकी हैं। ब्रांडिंग में ये 5 पॉइंट्स और इसके अलावा की फीचर्स जो हैं ये 5, ये भी डिस्कस हो चुके हैं। तो हमारे पास अभी तक क्या आ चुका है? प्रोडक्ट नीच आ चुका है। नीच की सब कैटेगरीज पाकिस्तान में टोटल कौन सी हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने अभी प्रॉपरली बात नहीं की, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जहाँ पे फंस रहे, मैं उस बात पे आता हूँ, पहले कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमने ट्रेनिंग में क्या क्या करना है और क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है और ट्रेनिंग को कैसे लेकर चलना है। अच्छा, प्रोडक्ट नीश हमारी कवर्ड होगी। प्रोडक्ट की नीश की सब कैटेगरीज कवर्ड होगी। नीश आपको समझ आ गई, पाकिस्तान में टॉप 5 6 नीशेस 7 नीशेस कौन सी हैं, कितने मिलियन डॉलर की बिक रही हैं, क्या हिसाब किताब है वो डिस्कस कर लिया हमने। उसकी सब कैटेगरीज, उसी नीश में सब कैटेगरीज कौन सी आती हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। प्रोडक्ट्स अभी हमारा प्रॉपरली नहीं हुआ। प्रोडक्ट्स हमारा रहता है कि प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है पाकिस्तान में, जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उस कंपटीशन की वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है वो कैसे चेक करना, प्रोडक्ट्स के बारे में पे टूल के थ्रू मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा है ब्रांड, ठीक है। और ब्रांड में हम जो है वो स्पाइंग टूल्स को यूज नहीं करते। ब्रांडिंग में मैं ब्रांड क्रिएट करता हूँ तो मैं स्पाइंग टूल यूज नहीं करता, या मैं ये नहीं देखता कि उसका प्रोडक्ट कौन कौन सा बिक रहा है तो वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं। उसकी क्या सेल है, उसका क्या सेल्स वगैरह हम चेक करते हैं, लेकिन हम एक एक प्रोडक्ट की स्पाइंग नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हम तो ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। ब्रांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे, हम क्या करते हैं कि हम तो वो प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं कि यार अच्छा इस फील्ड के अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे। प्रोडक्ट्स आई से रिलेटेड कौन कौन से हमने प्रोडक्ट बनाने हैं, कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं वो कौन से हो, दूसरे फेस से रिलेटेड क्या हो। तो हम सिंगल सिंगल प्रोडक्ट क्रिएट करते जा रहे हैं, उनको फिर मैन्युफैक्चर करवा कर लॉन्च करते जा रहे हैं विदाउट यूजिंग द स्पाइंग टूल। के उसके ऊपर देखेंगे टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सा है, किसका बिक रहा है, क्या बिक रहा है, या क्योंकि हम तो प्रोडक्ट ही अपना डिजाइन करते हैं तो इस वजह से मुझे स्पाइंग टूल की जरूरत नहीं होती। लेकिन स्पेशली आप बच्चों के लिए और इस क्लास के लिए मैं अपना वाला मैकेनिज्म तो आपको समझा दूंगा कि मैं कैसे मैन्युफैक्चरर से क्या बात करता हूँ, अली बाबा पे प्रोडक्ट सर्च कैसे करता हूँ, प्रोडक्ट ढूंढता कैसे हूँ, मैन्युफैक्चरर कैसे ढूंढता हूँ, फिर उससे बात क्या करता हूँ, फिर उससे पैकेजिंग की क्या बात करता हूँ, फिर उससे क्वांटिटीज की क्या बात करता हूँ, फिर उसका बिजनेस प्लान कैसे बनाता हूँ, उसकी प्राइसिंग कैसे सेट करता हूँ, उसकी प्राइसिंग उससे लेकर आगे पाकिस्तान पहुंचाने तक किस तरह प्राइसिंग सेट करता हूँ, वो सारी चीजें मैंने आपको बता देनी है। अपना जो इन्वेस्टमेंट कैसे उठाता हूँ, 3 ईयर फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाता हूँ, वो सारी चीजें तो ट्रेनिंग में कवर्ड थी। लेकिन कुछ बच्चों को प्रोडक्ट की सिलेक्शन के ऊपर इशू आ रहा था कि प्रोडक्ट सिलेक्ट कैसे करें, सिलेक्ट कैसे करें, सिलेक्ट कैसे करें। तो मैं तो इस तरह सिलेक्ट करता था, सिलेक्ट करते हैं कि हम तो मेन नीश सिलेक्ट देखते हैं कौन सी सिलेक्ट करनी है। सब नीश सिलेक्ट करते हैं कि जी सन ग्लासेस लॉन्च करनी है तो सन ग्लासेस सिलेक्ट कर ली, लेंजेस सिलेक्ट कर लिए, कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी सिलेक्ट की, सब कैटेगरी। और कॉस्मेटिक्स में हम खुद फिर मैन्युफैक्चरर से डेटा ले लेकर हम उसमें से अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि हमने किस तरह लेकर चलना है उसके ऊपर हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते जाते हैं और लॉन्च करते जाते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे वही चाह रहे हैं कि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हों, जो सबसे ज्यादा बिक रहे हों, जो जिनके ऊपर स्पाई करके हमें कोई पे टूल के थ्रू पता चले कि क्या बिक रहा है, हमने वही लॉन्च करना है। मेरी वो अच्छा तरीका नहीं होता पाकिस्तान में। यू अमेजोन पे इसलिए चलता है, वो आप मार्केट प्लेस पे जा रहे हो, आप दराज पे जा रहे हो तो दराज के लिए वो समझ आता है, वो आप अमेजोन पे जा रहे हो तो अमेजोन के लिए समझ आता है। लेकिन वो पाकिस्तान में ब्रांड बनाने के लिए समझ नहीं आता। ठीक है, वो इसलिए समझ नहीं आता कि आप ब्रांड बनाने जा रहे हो। आप
सारा कुछ कर रहे हो, आपने कंपटीशन के प्रोडक्ट्स देख लिए, उसकी प्राइसिंग देख ली, उसकी प्राइस सब कुछ करके आपने 2-3 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, आपने मैन्युफैक्चरर से बात की, मैन्युफैक्चरर से जब आप बात करते हो तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। क्या क्लैरिटी मिल जाती है, वो आज की हंटिंग एंड सोर्सिंग वाला टॉपिक है ये। तो आज हम थोड़ी बहुत, मैं आपको अली बाबा पे मैं बात क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स ढूंढता कैसे हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर से क्या चीज़ें मंगवाता हूँ, क्या करता हूँ, वो थोड़ा बहुत मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन प्रॉपरली जो हंटिंग एंड सोर्सिंग है, कि अली बाबा का भी अगर पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स बाय करना है वेबसाइट के थ्रू में, हसन एक हमारी क्लास में ही एक बच्चा है, तो स्टूडेंट ही है, उससे भी मैं डिस्कशन में हूँ, वो भी मुझ उससे भी मैं पूछ चीज़ें वगैरह देख रहा हूँ उनकी भी। इसके अलावा जो द्रास का स्पाइंग टूल है, मैं उसको भी चेक कर रहा हूँ। और डिफरेंट जो टॉप मेंटोर्स हैं पाकिस्तान में, सारे बेसिकली करते तो मैनुअल थे, लेकिन कोई अगर ऑटोमेटिक चीज़ यूज़ कर रहा है तो मैं उन सारी चीज़ों को देखकर कल वाली क्लास में आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि वो सही तरीका नहीं है ब्रांड के लिए या प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए, वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स अच्छे हैं ही नहीं है। मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए कोई टॉप चीज आती ही नहीं है। तो वही दिखाएगा प्रोडक्ट जो बिक रहा है, मतलब जो बकाया वेबसाइट्स बेच रही हैं, जो फजूल से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जो मार्केट में मिल रहे हैं, उन्हीं चीज़ों का डेटा देता है। अगर आपने वही चीज़ लॉन्च करनी है तो फिर तो कोई फायदा नहीं। इसमें तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना बड़ा आसान है। आप अगर एक दफ़ा नीश सेलेक्ट कर लेते हो जी इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कहते हो जी गैजेट्स लॉन्च करने हैं, तो आप जाकर सिंपली जाकर गैजेट्स लिखो। मैं आपको बता देता हूँ आज में ना, हंटिंग एंड सोर्सिंग जिस तरह मैं करता हूँ, मैं आपको अपना तरीका बता दूंगा कल वाली क्लास में। जो पेड तरीका है, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू तरीका है, कल वाली क्लास में वो बताऊंगा, लेकिन आज मैं अपनी काम करने का तरीका आपको सिखा देता हूँ। सिंपल है। सबसे पहले मैंने एग्जांपल देता हूँ आपको, एक एक मैंने आपको जो वो दी थी क्लास में, आपको मैंने एक शीट बनाने के लिए दे दी थी कि यार इस तरह आपने ना ये शीट बनानी है, जिसमें आपने कंपटीशन के प्रोडक्ट्स लिख लिए, उनकी प्राइसिंग लिख ली, उनकी वेबसाइट लिख ली, उनके कितना ये कितना सब कुछ वो डेटा डाल दिया। उसमें आपने क्या काम किया था, एक आपने मेन कैटेगरी सेलेक्ट कर दी थी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें सब कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली थी, और उसी सब कैटेगरीज में आपने डिफरेंट अपने कंपटीशन के जाकर प्रोडक्ट्स चेक कर लिए थे। ठीक है। अब मैं आता हूँ डेस्कटॉप की तरफ। तो सिंपली मैं alibaba.com पे आया हूँ। इधर मैं आकर लिखता हूँ जी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स। ठीक है। सिंपली मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पहले समझना चाह रहा हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। अब लेट्स सपोज ये प्लास्टिक है जी, 0.034 से $0.79 की है। उसके अलावा ऊपर भी प्लास्टिक है, $8 से $10 की है। ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसी को खोलता हूँ, इसी में मैं जाता हूँ, और इसी में जाकर मैं देखता हूँ, एक तो 2-3 चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट चेक करता हूँ। एक तो ये होता है वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ, वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ है। अच्छा, स्टोर की रेटिंग क्या है, नहीं लिखी हुई, ऑन टाइम डिलीवरी दे रहा है, रिस्पॉन्स टाइम लेस देन, ऑनलाइन रेवेन्यू जो है इसका, ये गलत लिखा हुआ है, $2 मिलियन होगा या टू समथिंग होगा, $2 तो नहीं होगा। फ्लोर का साइज क्या है, माइनर कस्टमाइजेशन। अब ये साफ बता रहा है कि अगर इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें माइनर कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं, तो इसने लिखा हुआ है कि माइनर कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। डिज़ाइन बेस्ड कस्टमाइजेशन, के डिज़ाइन आप बनाओ, सब कुछ आप करो, और ये आपको प्रोडक्ट बना कर दे, वो कर सकते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है जी डिज़ाइन बेस्ड कस्टमाइजेशन भी कंपनी करके देती है। मैंने सिंपली क्या करना है, ये लिंक होता है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और इस कंपनी का कंप्लीट डेटा मेरे सामने ओपन हो जाता है। फैक्ट्री कितनी स्क्वायर फीट है, सारा कुछ है, किस किस कंट्री में दे रहा है। अब इसमें आप मेजर कंपनीज देखें ना, तो यूके और यूएसए से रिलेटेड नहीं है। बकाया कंट्रीज हैं, यूके यूएसए नहीं है, तो ये मेजरली यूके यूएसए में ये प्रोडक्ट्स इसके नहीं जा रहे, इसकी क्वालिटी इतनी टॉप ऑफ द लाइन नहीं होगी कि यूके यूएसए फोकस्ड हो। अब अगर मैं इस पे आऊँ, अब मैं आ जाता हूँ जी सी ऑल कैटेगरीज, इसके प्रोडक्ट्स पे आ जाता हूँ। तो इस कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसिंग और उसके प्रोडक्ट्स वो मेरे सामने ओपन हो जाते हैं। ठीक है।
प्रोडक्ट्स देखता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जी मुझे कंपनी के प्रोडक्ट्स कुछ समझ आ रहे हैं, प्राइसिंग समझ आ रही है, बेशक मैंने लेना है या नहीं लेना, मैंने कॉन्टैक्ट सप्लायर किया, सिंपल लिख दिया है, सेंड मी योर कंप्लीट कैटलॉग, सेंड इंक्वायरी। ये इंक्वायरी सेंड सक्सेसफुली, मेरी इंक्वायरी चली गई है, बस वो जब रिप्लाई करेगा तो अपनी कैटलॉग भेज देगा। तो अब इसमें क्या होगा कि मैं अली बाबा के ऊपर दोबारा जाऊंगा और वही कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट लॉक नहीं है, पहले मैं सिर्फ उस इंडस्ट्री को समझना चाह रहा हूँ, उस इंडस्ट्री के जो टॉप लोग हैं, जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, जो वेरीफाइड ब्रांड्स हैं, उनसे सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये भी मुझे समझ आता है, इसी तरह वही वही प्रोसेस है। ऊपर गया, ऊपर जाकर इसकी कंपनी पे क्लिक किया, प्रोडक्ट्स पे गया, प्रोडक्ट्स पे जाकर अब ये ना थके हुए प्रोडक्ट्स हैं, ये वही प्रोडक्ट्स हैं वाइट लेवल के जो पाकिस्तान में बिक रहे हैं। अब कॉस्मेटिक्स में मुझे इतना काम किया हुआ है कि देख के ही आइडिया हो जाता है कि कौन सी कंपनी फजूल मैन्युफैक्चरर, कौन सा नहीं है। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये देखें, ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये इस तरह के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में बिकते हैं, ये वाइट लेवल आपका सारा यहीं से आ रहा होता है, ये वाले प्रोडक्ट्स। तो खैर, इससे भी बात करनी है कॉन्टेक्ट सप्लायर। अब आप क्या कर रहे हो कि आप उस मेजर इंडस्ट्री में जिसमें आप काम करना चाह रहे हो, कॉस्मेटिक्स में काम करना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना चाह रहे हो, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो आपने उनकी कैटलॉग मंगवा दो, तो आपने दो काम कर लिए। एक काम तो आपने ये कर लिया कि आपने आपने एक काम तो ये कर लिया कि आपने ना पहले मैंने आपसे क्या बनवाया था कि आपने कंपटीशन का इलेक्ट्रॉनिक्स ढूंढे, आपने कॉस्मेटिक्स ढूंढे, आपने कोई भी नीश उठाई, कोई भी नीश उठाई, आपने उस नीच में कंपटीशन को जाकर सर्च करना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग की जो मैंने आपकी शीट बनवाई थी कि आप कंपटीशन के जाकर प्रोडक्ट्स देखी जा रहे हो, देखी जा रहे हो, देखी जा रहे हो, उसके प्रोडक्ट्स को उठाकर अपने पास एक एक्सेल शीट में डाल रहे हो, उसकी पिक्चर्स, उसकी इंस्टा की फॉलोइंग, उसके प्रोडक्ट्स, हर चीज की। तो आपको पता चल गया, एक आइडिया आ गया। और यूके यूएसए में भी आपने किया था कि यूके में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, कौन सा कंपटीशन के आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ये सारी रिसर्च आपने, डिटेल रिसर्च की आपने, यूके में भी कर दी, यूएसए में भी कर दी और पाकिस्तान में भी कर दी। तो आपको एक आइडिया आ गया कि यार पाकिस्तान में बिक क्या रहा है, यूके यूएसए में क्या बिक रहा है और पाकिस्तान में क्या बिक रहा है। आपने यूके यूएसए के टॉप कंपनीज के जबरदस्त प्रोडक्ट्स उठाए, उनकी उनके नीचे ना, प्रोडक्ट्स के नीचे एक चीज याद रखना, सफोरा है, मैक कॉस्मेटिक आया, इसके बाद अमेजोन भी खोल लेते हैं। अब मैं सफोरा पे जाता हूँ, ठीक है। सफोरा पे गया और सफोरा पे जाकर मैं डिफरेंट प्रोडक्ट देखता हूँ। लेट्स सपोज ये रेयर ब्यूटी का, ये सेलिना गोमेज का ब्रांड है, और जो सेलिना गोमेज का ये ब्रांड है, ये जिससे मैन्युफैक्चर करवाती है, मेरे पास उस मैन्युफैक्चर का भी कांटेक्ट है। $23 की, अच्छा सबसे पहले मैंने देखी थी, $23 की दे रही है, ठीक है। कलर कौन कौन से हैं, आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ, सर लिमिटेड। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। यार बड़ी जल्दी बोल रहे हो आप लोग, सारे सोए हुए थे क्या? अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने कुछ नहीं, इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड्स इन इंडिया नहीं, मैंने ये नहीं सर्च किया था, मैंने सर्च किया था कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स इन यूएसए, ये सर्च किया था। तो इसमें मेरे पास ये तो ऊपर स्पॉन्सर्ड आ गया, स्पॉन्सर्ड को मिस करवाओ, ये ब्रांड ओपन कर दिया। उसके बाद ये ब्रांड ओपन किया, amazon ओपन कर दिया,
ये इंडिया के क्यों आ जाते हैं? है जो भी ब्रांड्स आए थे ना, मैंने उनको ओपन किया। उसमें सबसे पहले सफोरा आया था। सफोरा ये है कि टॉप ब्रांड है। पहला प्रोडक्ट ये नजर आया, लेट्स सपोज यही प्रोडक्ट है, मैंने यही खोला हुआ था, ये प्रोडक्ट है। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि जी प्राइस क्या है, $25 है। ठीक है, कलर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं वो देखे मैंने, ये कलर्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये चेक किया कि इसकी ये इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ जाती हैं अबाउट द प्रोडक्ट। हर कचिंग कंपनी ने उसके नीचे उस पूरे प्रोडक्ट की, उसमें क्या यूज हुआ हुआ है, वो कैसा प्रोडक्ट है, क्या उसमें है, किस तरह के उसको सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। लेट्स सपोज जिस तरह लेंजेज होते हैं, लेंजेज के लिए आपको सी सर्टिफाइड, एफ एस सर्टिफाइड, डिफरेंट सर्टिफिकेशन के आपको वो चाहिए होते हैं। तो अब आपने क्या किया कि आपने नीचे उस प्रोडक्ट से, अगर आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हो, उसको और एक्सप्लोर करना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब हाइलाइट्स क्या है, लाइट कवरेज, लिक्विड फार्मूला है, शिमर, इसमें शिमर फिनिश भी है। ये अब उस प्रोडक्ट की, ये क्या है, ये उस प्रोडक्ट की मेन यूएसपीज हैं। कि इस प्रोडक्ट की मेन मेन जो यूएसपीज हैं वो क्या है, कि लाइट कवरेज देगा, लिक्विड फार्मूला है, शिमर भी इसमें एडेड है, लॉन्ग वेयरिंग है। ठीक है, कितने घंटे वेयर होता है इसने ये नहीं लिखा, लेकिन लॉन्ग वेयरिंग है, विदाउट पैराबेन्स है, और वीगन है। मतलब वीगन मतलब है प्लांट से बना हुआ। असिल की ये, और नीचे उसकी ना कंप्लीट डिटेल, कौन क्या फार्मूला है, क्या क्या यूज हुआ, कितना मिनरल ऑयल यूज हुआ हुआ है, क्या 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 प्रोडक्ट्स उसमें यूज हुए हुए हैं। इस एक प्रोडक्ट को बनाने में ये सारी डिटेल उसमें शामिल है। इंग्रेडिएंट्स भी सारे शामिल हैं, कितना इंग्रेडिएंट्स, कितने चीजें यूज हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको एक पेज के ऊपर ही, एक ब्रांड के पेज के ऊपर ही मिल जाती है। जब आप ये डिटेल्स, ये प्रोडक्ट, लेट सपोज मैं हूँ लाइशा है, और लाइशा ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाह रही है और इस तरह का प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च करना चाह रही है, तो उसके लिए ये प्रोसेस है कि मैं इधर जाऊंगा, मैंने डिफरेंट कॉस्मेटिक्स रिलेटेड, और इधर जाकर मैं यही लिखूंगा जो भी ये प्रोडक्ट है। टेंट से मेरा ख्याल है ये, रेयर ब्यूटी पॉजिटिव लाइट लिक्विड ल्यूमिनाइजर हाईलाइट। इस नाम से नहीं मिलेगा क्योंकि ये है लिक्विड ब्लश टेंट है। ये देखें, अब लिक्विड ब्लश टिंट में डिफरेंट कंपनीज के मेरे पास टेंट्स के प्रोडक्ट्स आ गए। तो इन्हीं कंपनी से मैं जाकर वेरीफाइड वाले से बात करूंगा, क्या है, कैसे है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और किस तरह का प्रोडक्ट मुझे चाहिए। उसकी डिटेल मेरे पास ऑलरेडी है, उसमें कितने क्या क्या प्रोडक्ट यूज हुआ हुआ है, कितने परसेंट यूज हुआ हुआ है। ठीक है, उसमें उसका मेन फीचर्स क्या है उस प्रोडक्ट के, ये सारी डिटेल मेरे पास ऑलरेडी है। ये भी मैंने अभी एक ब्रांड की चेक की है, मैं 10-15 ब्रांड्स के जाकर ये डिटेल चेक करूंगा। तो उस एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है मेरे पास आ जाएगी, कि इन प्रोडक्ट्स में क्या क्या प्रोडक्ट होता है, कितना इनकी मेन फीचर्स क्या होते हैं, इनकी यूएसपीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएंगी। अली बाबा पे जाकर मैं सर्च करूंगा, फिर उस मैन्युफैक्चरर से बात करूंगा, फिर उससे उसकी वो डिटेल्स मंगवाऊंगा, उस प्रोडक्ट के पोर्टफोलियोज मंगवाऊंगा, या उस कंपनी के टोटल पोर्टफोलियोज मंगवाऊंगा, किस किस से काम कर रहा है, ठीक है, क्या काम कर रहा है, उसके प्रोडक्ट्स और कौन कौन से हैं, किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो सारी डिटेल मुझे मिल जाती है। उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार, ये प्रोडक्ट्स क्या है, करना है नहीं करना है, उसकी प्राइसिंग क्या बन रही है, पाकिस्तान में बिक कितने का रहा है, वो ऑलरेडी मैं कंपटीशन का निकाल चुका था वो सारा डेटा। तो इस तरह प्रोडक्ट सेलेक्ट होता है। ये वाला प्रोडक्ट आपको बताया इस वजह से कि ये वाला प्रोडक्ट पाकिस्तान में मंगवाना ही एक बहुत बड़ा मसला है। मेरा अपना 6,000 टेंट्स हमने लॉन्च किया था, लेकिन अभी आप मेरी वेबसाइट पे जाएं तो हम एक दफ़ा ये ख़त्म कर चुके हैं, और उसके बाद अभी तक ये मेरा बहुत बड़ी एक शिपिंग मेरी फंसी हुई है। ये देखें, सोल्ड आउट लिखा होगा, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, और एक है सेल में। अब ये सेम प्रोडक्ट है, और
ये मेरी उसकी पैकेजिंग है, लेकिन ये प्रोडक्ट मेरा फंसा हुआ है। लिक्विड प्रोडक्ट में कोशिश करना मत मंगवाना। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लिक्विड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फंसते हैं। ये सिर्फ आपको मैंने एक एज ए एग्जांपल बताई थी कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। इधर दूसरा प्रोडक्ट हम चेक करते हैं, MP3 ब्लूटूथ स्पीकर। अब MP3 ब्लूटूथ स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो बोट इंडिया, अब ये उनका सबसे बड़ा ब्रांड है इस वक्त। ठीक है, नजर आ रहा है सबको? यार आप लोग बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे, नजर आ रहा है? जी सर, आ रहा है। अब ये मैंने बोट निकाला, ठीक है। अब मैं बोट को सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ, किधर गया भाई? मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ क्या प्रोडक्ट्स हैं, कितने के प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स की इनके पास कौन सी कैटेगरीज हैं, इनमें से कौन सी कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले मैं ये चेक करूंगा। उसके बाद मैंने इनकी कैटेगरीज चेक की और पाकिस्तान में रिसर्च करना स्टार्ट किया कि पाकिस्तान में बोट जैसा ब्रांड कोई भी है। A4 टेक है और एक ऑडियोनिक है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। अच्छा, मैं वायरलेस हेडफोन्स की तरफ आ जाता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, 3,990 रुपये का, 1,499 रुपये का, 999 रुपये का। और अब ये क्या कर रहा है, बोट ये करता है कि बोट के अगर आप प्रोडक्ट्स जितने भी देखो कि मिडिल क्लास को टारगेट करता है। ये प्राइसेस मिडिल क्लास वाली है, 999 रुपये की, 1,499 रुपये की, 3,999 रुपये का। और अब उसने क्या किया, ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल ही लोअर क्लास के लिए या उनके लिए कि 1,000 रुपये में उनको अच्छा भला एक ब्रांड का हेडफोन मिल जाएंगे। दूसरे 1,499, ये थोड़ा उन्होंने अपर मिडिल क्लास के लिए भी रखा हुआ है कि ये महंगा है। जो क्वालिटी वाइज कंसर्न होगा वो इसका होगा। अब ये देखो, इसमें वो क्या कह रहा है कि ब्लूटूथ स्पीकर 15 आवर्स प्लेबैक, इसकी एक USB आ गई कि 15 घंटे चलेगा। एडाप्टिव हेडबैंड, ठीक है। और 40 mm डायनेमिक ड्राइवर, ये इसकी एक और USB आ गई। और 300 mAh बैटरी। अब अगर मैंने इसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो ना, इसी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लॉन्च करना हो और एज अ ब्रांड लॉन्च करना हो इसी तरह का प्रोडक्ट, तो मैंने और कुछ नहीं करना। जब मैंने ये करना है कि मैंने इधर जाना है, अली बाबा पे जाके मैंने सर्च करना है। इधर मैंने सर्च किया था, ये तुमने ब्लूटूथ स्पीकर सर्च किए थे, ठीक है। अब ये डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं, आपने किसी भी कंपनी के पास जाना है, डिफरेंट कंपनी से जाकर बात करनी है सिर्फ। जैसा लेट सपोज इसी कंपनी से आपने बात कर ली, FC सर्टिफाइड इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो मुझे पता है कि ब्रांड, ये ऊपर आपको छोटा सा लोगो नजर आ रहा है, ठीक है। इसके साथ दो लोगोस लगे हुए, इसका FC सर्टिफाइड ये लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन सर्टिफिकेशन डेट द electromagnetic interface from the device is under limit approved by the FCC. It is required on all electric device manufactured or sold in the US. तो मुझे देखते ही पता चल गया कि ये वाला जो ब्रांड है जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है ना, ये US मार्केट में ज्यादा बेच रहा है, क्योंकि इसने अपनी सर्टिफिकेशन ही जो US में सर्टिफिकेशन सी सर्टिफाइड भी है ये, ठीक है। तो ये उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके जिन स्टैंडर्ड्स के बगैर US में प्रोडक्ट इंटर नहीं हो सकता, इसने वो सारी सर्टिफिकेशंस करवाई हुई है, ये वहां से वेरीफाइड है। उसका ये मतलब होता है कि मेरा आधे से ज्यादा ट्रस्ट पहले ही इस वाले मैन्युफैक्चर के ऊपर चला गया, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो UK USA के लिए बने हुए हैं। पाकिस्तान में वो आराम से, वो पाकिस्तान के लिए वो बहुत तगड़ी क्वालिटी होगी।
अच्छा, तो यहाँ पे आपने जाकर बुक किया, फिर इसका भी ये किया आपने, ये खोली, इसको सर्च कर दिया, प्रोडक्ट्स पे गए, सारे प्रोडक्ट्स जाकर इस कंपनी के देख लिए। इसके पास ये सारी प्रोडक्ट लाइन है। ये प्रोडक्ट मजे का, वैसे $5 का है। $5 कितने बनते हैं वैसे? 1500 रुपये। ठीक है, इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कर लिए, सप्लायर से बात की, उससे वो मंगवा दिया। अब आपने, ये तो एक सप्लायर आ जाएगा आपके पास, दूसरा सप्लायर, ये इस कंपनी की पूरी डिटेल है। किन किन कंट्रीज में दे रहा है वो आ रहा है। इनकी सारे प्रोडक्ट वो है, ये इनकी सारी सर्टिफिकेशंस हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, वो सारे दिखाए हुए हैं। इसकी जगह जो दरमियान में आपको एम नज़र आ रहा है, इसकी जगह आपके ब्रांड का लोगो वो लगा कर दे सकता है। आप इसमें कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हो तो आप उससे बात करोगे कि भाई दरमियान में जो तूने एम डाला हुआ है ना, इसकी जगह मैं तुझे अपना ब्रांड लोगो दूंगा, आपने वो लोगो मेरा लगाना होगा। अब आप इसके प्रोडक्ट्स देखो, ठीक है, और आप यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स देखो, ठीक है। ये जो इनका 3,999 पाकिस्तानी तकरीबन 10,000 रुपये बनता है। ये प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी के होंगे। अगर मैं इस प्रोडक्ट की भी जब उससे डिटेल पूछूंगा ना, इसी प्रोडक्ट की उसको डिटेल भेजूंगा, जो ये प्रोडक्ट मैंने निकाला था बोट का, इसकी डिटेल्स को भेजूंगा कि भाई मुझे ये वाला प्रोडक्ट बताओ, तुम्हारे पास कौन कौन से डिज़ाइन में पड़े हुए हैं और उनकी क्या प्राइसिंग है, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि यार ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये सेम फीचर्स जो आप बता रहे हो, ये सेम फीचर्स इसके ऊपर हैं, ये सारी सर्टिफिकेशन के साथ है, इतने का आपको मिलेगा। 100 पीसेस, 200 पीसेस, 500 पीसेस, 1000 पीसेस, जो भी आपको, हर मैन्युफैक्चर की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वो उसने बता देनी। तो बेसिकली ये सारी जो बेसिक रिसर्च थी वो मैंने आपको अली बाबा से करके समझाई है कि आपने क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस तरह जाकर प्रोडक्ट्स देखना है, किस कैटेगरी में। आप अभी आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करना, अपना अली बाबा के ऊपर जाकर हाथ बैठा दो। कल वाली क्लास में अली बाबा का जो टूल है जो आप पाकिस्तान में यूज करोगे, जो स्पाइंग टूल है जिसके थ्रू स्पाई करेंगे हम डिफरेंट वेबसाइट्स को, वो हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में जाकर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और उसके थ्रू स्पाइंग करेंगे, और स्पाइंग के बाद हम उसको अली बाबा के ऊपर जाकर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से उसके बारे में बात करेंगे। आ जाओ, जो भी क्वेश्चंस हैं अब आपके, वो पूछ लो। अच्छा, इसमें अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें इन्हीं ब्रांड से उठाने होंगे? यार ये ब्रांड्स नहीं है, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स हैं। एक सेकंड दे रहा हूँ। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जिस तरह मैं आपको समझा देता हूँ। पाकिस्तान में जिस तरह कपड़े की जो सारी इंडस्ट्री है वो किधर है, फैसलाबाद में, ठीक है। तो जो कपड़े का जो मैन्युफैक्चरर है, जो कपड़ा बनाता है, वो कपड़ा जरूरी नहीं है कि वो कपड़ा ब्रांड्स के लिए बनाता है, ठीक है। वो शायद उसका अपना ब्रांड हो भी ना, उसने अपना कोई कपड़े का ब्रांड लॉन्च भी ना किया हो, उसने इंडस्ट्री लगाई हुई है। वो क्या करता है, उसके पास जनरेशन जाता है, उसके पास खाड़ी जाता है, उसके पास एक्स वाई, आप चले जाते हो कि जी मुझे 10,000 जोड़े, ये मेरा डिजाइन है, या ये मेरा डिजाइन है, मुझे ये 10,000 जोड़े और ये मेरी क्वालिटी है, मुझे ये 10,000 जोड़े बना कर दे दो। तो वो मैन्युफैक्चरर आपको आपके डिजाइन की चीजें बनाकर आपको दे देता है।
तो ये वो मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब इनमें डिफरेंट किस्म के मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। जिस तरह फैसलाबाद में भी आप चाहते हो बने बनाए जोड़े मुझे मिले और यूनिक डिजाइन मिले जो किसी के पास ना हो, तो उसने खुद ही कुछ डिजाइन बनाकर ना उसने अपने पास फैसलाबाद में रखे हुए होते हैं, अपनी कंपनी इंडस्ट्री में रखे हुए होते हैं। आप जाते हो तो वो आपको कैटलॉग दिखा देते हैं, यार ये कैटलॉग है, ये तुम्हें 100 जोड़े तुम्हारे नाम के साथ, ये 100 जोड़े मिल सकते हैं, ये 50 मिल सकते हैं, ये किसी भी ब्रांड के लिए नहीं, ये डिजाइन हमारे अपने हैं। तो आप उसको कहते हो ठीक है यार, इसके ऊपर मुझे मेरा लोगो लगाओ और ये कपड़े मुझे दे दो, क्या प्राइस होगी, इसमें ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, सिल्क दुपट्टे के साथ इतने का है, या लेट सपोज लेनिन इतनी की है और इसमें ये इतना है, इसमें ये जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है या प्रोडक्ट की जो फीचर्स होते हैं उसमें वो चीजें उसमें होती हैं, आप उससे उठाते हो, अपने ब्रांड के नाम के साथ उठा लेते हो, आप बेच लेते हो। फिर आपने कुछ देखा होगा जो कॉपीज बेचते हैं, जो सिर्फ किसी भी ब्रांड की कलर जो उसने डिजाइन किए होते हैं उसके उठाते हैं, उसी का डिजाइन उठाते हैं, खुद बनाते हैं और उसकी कॉपी मार्केट में बेच लेते हैं। वो खुद नहीं बेच रहा होता बेसिकली, वो उसकी कॉपी बनाकर अपने पास रखता है, उसके पास फिर आप जैसे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, उससे वो प्रोडक्ट उठाते हैं, अपनी दुकानों में ले जाते हैं और कॉपी करके आगे बेच लेते हैं। तो वो मैन्युफैक्चरर होते हैं ये सारे, ये चाइना में दुनिया के टॉप मैन्युफैक्चरर्स चाइना में बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में जितना भी प्रोडक्ट जाता है वो मेजरली चाइना से जाता है। तो अब इसमें डिफरेंट किस्म के मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं। इसमें एक मैन्युफैक्चरर ऐसे बैठा हुआ है कि जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसने कोई प्रोडक्ट नहीं, मतलब वो प्रोडक्ट उसने के अपने प्रोडक्ट्स नहीं है, वो सिर्फ ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है कि मैं उसके पास डिजाइन लेकर जाऊंगा, वो मुझे मेरा डिजाइन एग्जीक्यूट करके देगा, मेरा डिजाइन का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वो बना कर देगा। कुछ होंगे जिन्होंने बने बनाए प्रोडक्ट रखे हुए होते हैं, जिस तरह भी आपको मैंने हेडफोन्स वाला बताया था, तो उसने बने बनाए हेडफोन्स उसके पास हैं, विदाउट एनी लोगो उसके पास हैं। आप उसको लोगो देते हो और आप कहते हो यार इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर मुझे ये लोगो बनाकर दे दो, उसकी स्पेसिफिकेशन उसकी सारी कुछ वो बना देता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो लोगो भी नहीं लगाया होता, जो पाकिस्तान में ज्यादा बिकता है। पाकिस्तान में अगर ये हेडफोन्स में जाकर अगर उठाता, किसी भी आम दुकान से उठाता है, या मैं उठा लेता ये शालमी वगैरह से जाता है, या कराची की किसी दुकान पे, रैंडम दुकान पे चला जाता, तो उस पे लोगो शोगो किसी ब्रांड का नहीं लिखा होता, विदाउट लोगो हेडफोन्स मुझे मिल रहे होते। वो कुछ कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बना लेती हैं विदाउट एनी लोगो बनाती हैं। आप एज अ वाइट लेबल जाते हो जी 20 पीसेस मुझे दे दो, 30 पीसेस दे दो, मुझे 50 पीसेस दे दो, मुझे 70 पीसेस दे दो, तो आप उनसे प्रोडक्ट ले लेते हो, आप 3-4 पाकिस्तान मंगवा लेते हो और अपने स्टोर के थ्रू या अपनी दुकान के थ्रू या अपनी उसके थ्रू बेच लेते हो। अब इस तरह के जो विदाउट एनी ब्रांड, विदाउट एनी लोगो जो वाइट लेबल प्रोडक्ट भी है, वो पाकिस्तान में होता ही है कि जिससे आप दुकान पे जिससे जाकर लेते हो ना, आप लेट्स सपोज शालमी गए हो, तो आप शालमी में आपको वो बल्क में मिल रहा होता है वो प्रोडक्ट। तो शालमी वाला क्या करता है, शालमी वाला वही प्रोडक्ट चाइना से उठाता है, पूरा कंटेनर उठाकर अपने पास ले आता है, चाइना से जाता है, चाइना से वो पूरा प्रोडक्ट का कंटेनर उठाता है, शालमी में अपनी दुकान पे ले आता है, और शालमी में उसकी दुकान पे आप जैसे ई कॉमर्स के छोटे छोटे जिनके स्टोर्स हैं, वो लोग दुकानदार हो गए, पूरे पाकिस्तान के जो दुकानदार हो गए, वो उसके पास जाते हैं और उससे बल्क में प्रोडक्ट 200 पीसेस, 500 पीसेस, 1000 पीसेस, 800 पीसेस, एक एक प्रोडक्ट को उठाते हैं, अपने दुकान पे ले जाते हैं और वहां पे जाकर उसको बेच लेते हैं। तो वो भी यही करता है, वो भी चाइना पे इन्हीं कंपनी से, अलीबाबा, वो कंपनी शायद अलीबाबा से उसने बात ना की हो, लेकिन वो कंपनी 100% अलीबाबा पे अवेलेबल होगी जिससे वो प्रोडक्ट ले रहा होगा। ठीक है, तो पूरी दुनिया में प्रोडक्ट, पाकिस्तान में भी 9 जितना प्रोडक्ट आता है, कपड़े के अलावा, चमड़े के अलावा, लेदर के अलावा, आपका जो पाकिस्तान में बनता है उसके अलावा जितना प्रोडक्ट, आप थर्ड पे भी प्रोडक्ट देखते हो ना, टॉयज देखते हो, कोई भी चीज देखते हो, सारी चाइना से आ रही होती है और सारी इसी तरह आ रही होती है कि उसका एक बंदा मेजर कंटेनर मंगवा लेता है, आगे दुकानदार उससे लेते जाते हैं और वो अपनी दुकानों पे, अपनी ई कॉमर्स स्टोर्स पे आगे पीछे उस प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। वो एक एक प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो बल्क में बेचता जाता है और आगे रिटेलर उसको एक एक प्रोडक्ट करके बेचता है। तो इस तरह ये पूरी इंडस्ट्री चलती है। चाइना से प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट होते हैं, या आगे का क्वेश्चन है, अभी तो मैं इस पे आया ही नहीं हूँ, तो आप आगे का क्वेश्चन अभी पूछोगे तो फिर आगे ट्रेनिंग पे मैं क्या करूंगा, मूंगफलियां बांटूंगा। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, जी वैसे वो ये था कि आपने पिछले लास्ट क्लास में असाइनमेंट दी थी कि आपने निशेस सिलेक्ट करनी है। सर मैंने एक निश सिलेक्ट की थी, गार्डनिंग। सर तो इसके बारे में पूछना था कि ये इसके क्या सिलेक्ट की थी? पाकिस्तान में कोई मार्केट, गार्डनिंग। गार्डनिंग, गार्डनिंग यार
देखो गार्डनिंग में बहुत कुछ हो भी सकता है और बहुत कुछ नहीं भी हो सकता। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सारे बच्चों को समझा दूं, सारे बच्चे मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करके मुझसे उस पर कह रहे होते हैं कि ये मैं करूं या ना करूं। देखो मेरे पास हर इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है। मैंने हर इंडस्ट्री के ऊपर गूगल पे जाकर रिसर्च नहीं की हुई, उनके ब्रांड्स के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, उनके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं, कितने का बिक रहा है, चाइना में कितने का मिल रहा है, यहाँ पे कितने का बिक रहा है, मेजरली कौन बेच रहा है, इसकी मेरे पास हर इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होती। मेरे पास किस किस इंडस्ट्री की नॉलेज है, सिर्फ उनकी जिनके ऊपर मैंने खुद काम किया हुआ है, जिनको एज अ ब्रांड में खुद लॉन्च करना चाह रहा हूं, तो मैं उसके बारे में डिटेल में करता हूँ। कॉस्मेटिक्स के ऊपर, सनग्लासेस, ऑप्टिकल फ्रेम्स, लेंजेस, आईवेयर से रिलेटेड जो फैशन प्रोडक्ट्स हैं, सनग्लासेस, ऑप्टिकल फ्रेम्स और लेंजेस, आई लेंजेस, इनके ऊपर। इसके अलावा स्कूल बैग्स हो गए, ठीक है। बच्चों के स्कूल बैग से रिलेटेड मैंने बहुत डीप रिसर्च की हुई है, और पाकिस्तान में अभी तक कोई स्कूल बैग्स का ब्रांड नहीं है, तो उनसे रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड। बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड, पाकिस्तान में बच्चों के कपड़े भी नहीं बनते, चाइना से इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, 8 साल, कुछ 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 इंडस्ट्रीज हैं जो बनाती हैं पाकिस्तान में, लेकिन मेजरली इंपोर्ट होता है। तो वो प्रोडक्ट्स या वो नीश या वो सब नीश जिसके ऊपर मैंने खुद काम किया होता है ना, तो उसके बारे में मुझे डिटेल में पता होता है कि इसमें मैं लॉन्च करूं या ना करूं। या एक सेकंड। तो उसमें ये है कि क्या बात कर रहा था, हाँ। तो उन इंडस्ट्रीज का मुझे पता होता है जिनके जिनके के ऊपर मैंने खुद रिसर्च की होती है। लेकिन जिस इंडस्ट्री या जिस प्रोडक्ट का आप मुझसे पूछ रहे हो तो ना, कल हम स्पाइन टूल यूज कर रहे होंगे तो उसको आपको उसका आंसर मिल जाएंगे कि इसको करना है नहीं करना है, ठीक है गलत है, कौन बेच रहा है, कितने का बेच रहा है। वो चीजें तो हम कल स्पाइन टूल से कर रहे होंगे। लेकिन हर प्रोडक्ट या हर इंडस्ट्री का नॉलेज मेरे पास नहीं होता। उसमें मैं आपको, शायद उसमें मेरे से ज्यादा नॉलेज आपके पास होता है, क्योंकि आप उसके ऊपर रिसर्च कर चुके होते हो, एक्सेल की शीट्स बना चुके होते हो, अली बाबा के ऊपर उसको देख चुके होते हो, यूके यूएसए की मार्केट में उस प्रोडक्ट को देख चुके होते हो, उसकी प्राइसिंग देख चुके होते हो। मैं आपको उसको करने का तरीका समझा सकता हूँ, लेकिन हर इंडस्ट्री में हर प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपको ये नहीं कह सकता कि यार ये बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्योंकि मेरे पास उसका नॉलेज नहीं है। मेरे से ज्यादा नॉलेज उस इंडस्ट्री का आपके पास है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि मैं बेशक ई कॉमर्स में हूँ, मेरा काम ट्रेनिंग में मेरा काम ये है जो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें हंटिंग एंड सोर्सिंग क्या होती है। पाकिस्तान में लोकली अगर आपने हंटिंग, अभी मैंने आपको इंटरनेशनल हंटिंग एंड सोर्सिंग का अली बाबा के थ्रू बताया कि मैं हंटिंग कैसे करता हूँ। लोकली के ऊपर अभी मैंने आना है कि लोकली अगर आपने प्रोडक्ट लेना है तो आपने कैसे लेना है, किससे लेना है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, दुकान डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे मिलेगा, ऑनलाइन कैसे मिलेगा। ये चीजें मैंने अभी आपको हंटिंग एंड सोर्सिंग में कवर करवानी है। लेकिन अगर आप मुझसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन का पूछोगे, जब तक आप मुझे उसका बिजनेस प्लान नहीं भेजोगे, जब तक आप मुझे उसके साथ कोई एक्सेल की शीट, जो चीजें मैं अभी बनवा रहा हूँ आपसे, तो वो चीजें आप साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजोगे जिसको मैं देखूं, जिसको मैं पढ़ूं, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं डेटा, आपने जो डेटा प्रेजेंट किया उस डेटा की प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं आपको बताऊं कि हाँ यार ये प्रोडक्ट ठीक है या ये प्रोडक्ट गलत है, ये इंडस्ट्री ठीक है या ये इंडस्ट्री गलत है। ये वाली जो क्लास है, पिछली क्लास, इस मामले में मेरा बैच वो वाला इस मामले में अच्छा था कि वो थोड़ा सुकून से ना चल रहे थे। वो तीसरी चौथी क्लास में ही, पांचवी क्लास में ही मुझसे प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे थे कि सर ये इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लिए, ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, ये करूं या ना करूं। वो जो जितना मैंने बताया हुआ है उसके ऊपर वो पूरी डॉक्यूमेंट बनाते थे, वो एक्सेल शीट बनाते थे, जो मैंने पहली भी एक एक्सेल शीट दी हुई है। वो शीट बनाते थे, उस शीट को जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी उसी शीट में अमेंडमेंट होती थी कि अब इसमें ये डेटा डालना है, अब इसमें ये डेटा डालना है, अब इसमें ऐसे डेटा डालना है और ये यहाँ से डेटा डालना है। तो वो शीट कंप्लीट होती जाती थी, वो साथ साथ मुझे शीट भेजकर शीट के ऊपर मुझसे डिसीजन पूछते थे, सर ये मैंने बिजनेस प्लान बनाया है, ये मैंने शीट बनाई है, ये मैंने 3 ईयर फाइनेंशियल शीट बनाई है, ये मेरा प्रोडक्ट सेलेक्ट हुआ है, अब आप बताएंगे ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं। तो मेरे पास डेटा आएगा तो डेटा को मैं देखता था, उसकी बेसिस के ऊपर मैं कह देता था हाँ यार गुड टू गो है, बिजनेस प्लान भी ठीक है, फाइनेंशियल प्लान भी ठीक है, प्राइसिंग भी ठीक है, कंपटीशन भी ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। अब आप मेरे हिसाब से आप इसमें जा सकते हो, आप अपनी डिटेल रिसर्च और कर लो।
लेकिन एक एक प्रोडक्ट और अगर एक एक उसके ऊपर मैं मुझसे आप पूछोगे ना, वो विदाउट एनी डेटा पूछोगे, तो उसके ऊपर मैं ब्लैंक हूँगा, मेरे पास उसका आंसर नहीं होगा। वो बेशक आप व्हाट्सएप पे पूछ लो, मुझसे कॉल पे पूछ लो, मैं उसके ऊपर कैसे डेटा चीज दे सकता हूँ जब मुझे उसके उसके बारे में आप कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दोगे। तो अभी आपको एक और चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा आप ठंडा रखो। अभी हम हंटिंग एंड सोर्सिंग के ऊपर हैं, मुझसे प्रोडक्ट 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 पूछ रहे थे, सर ये कैसे सिलेक्ट करें कैसे सिलेक्ट करें। जब मैंने बताया ही नहीं है कैसे सिलेक्ट करना है, तो अभी उस तरफ क्यों जा रहे हैं। अभी हमने प्रोडक्ट हंटिंग में इंटरनेशनल क्लाइंट्स, लोकल क्लाइंट्स, लोकली कैसे होगा, इंटरनेशनली कैसे होगा, स्पाइंग टूल के थ्रू कैसे होगा, वो चीजें मैंने अभी अभी उन चीजों पे आया हूँ। सिर्फ अब इससे पहले जो काम था वो आपका इतना था, जो आपने अपनी शीट्स में डालना था, जो मैंने आपसे डलवाया था वो ये था कि भाई आप लोग इस चीज को देख लो कि पाकिस्तान में कौन कौन सी निशेस बिक रही हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च कर लो। बेवरेजेस, फैशन, फर्नीचर, कौन कौन सी इसमें निशेस हैं और उनकी सब निशेस नजर आ रहे हैं आपको। जी सर। और इसकी सब निशेस मैंने आपको कहा था, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल रिसर्च कर लो, क्या सब निशेस हैं, इसके अंदर क्या 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 सब निश हो सकती है जिसमें आप लोग इंटरेस्ट हो सकते हो। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी, और उसके बाद हमने ब्रांडिंग कवर की थी। हमने ये प्रोडक्ट नीश में कुछ चीज समझ नहीं आई, तो मुझे समझ आता है कि सर नीश समझ नहीं आई, सर मुझे नीश की कैटेगरी समझ नहीं आई, मुझे ब्रांड का नाम समझ नहीं आया रखना, मुझे ब्रांड की टैगलाइन समझ नहीं आई, मुझे ब्रांड की वेबसाइट समझ नहीं आई, मुझे ब्रांड बुक समझ नहीं आई। जो चीज मैंने अभी कवर ही नहीं करवाई, अगर आप लोग उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस करोगे और मैं उसके ऊपर कैसे आंसर दे दूं। अब ये पूरी 5-5 6-6 घंटे के लेक्चर्स में कवर्ड होगी चीज, तो वो मैं एक वॉइस नोट के ऊपर 1 मिनट में 30 सेकंड में वो कैसे बता दूं कि सर ये ऐसे होता है, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं आनी। अभी मैंने कवर्ड ही नहीं करवाया तो समझ कैसे आएगी। तो अभी हमने ये भी कवर्ड करना है पूरा कि प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग चाइना में कैसे हो रही है, एआई टूल्स के थ्रू कैसे होगी, पाकिस्तान में कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने अली बाबा बताया, मेड इन चाइना की तरफ मैं नहीं गया, वो भी एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग होती है। 1688 की तरफ मैं नहीं गया। ये अभी मैंने मैन्युफैक्चरर से क्या बात करनी है, एमओक्यूज क्या होगा, सिलेक्ट टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, ये सारी चीजें मैंने अभी आपसे कवर ही नहीं करवाई। उसके बाद मैंने आपसे ये मेरी आपके सामने जो शीट खुली है ना, ये एक एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ना, ये मेरी 15 किस्म की शीट्स बनती हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट जब मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके लिए 15 किस्म की मेरी शीट्स बनती है, तब जाकर मेरा प्रोडक्ट सिलेक्ट होता है। और इस एक एक शीट में मेरा बहुत ज्यादा डेटा होता है, ठीक है। मैं एक सेकंड, जो वो है जो ट्रेनिंग की क्लास है, मैं क्लास की रिकॉर्डिंग इधर स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो डेटा है ना वो आप लोगों के को मैं फिर दिखा सकता हूँ, मैं पूरी क्लास में रिकॉर्ड करके वो आगे ये डेटा शेयर नहीं करवा सकता। ठीक है।